मैं आत्मा हूँ। जितने मानव बेरोजगार रोता है सब मुझ पर पाप का घड़ा भर चुका है। मैं मरने मुझे मुक्ति चाहिए। आप कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो आप ये हटाओ और कीपैड लाओ। मोदी को खा रहे हैं लूट लूट के, 3 बार राशन खा रहे हैं, फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं। जो हैक का आरोप ला रहे हो, हैक करके दिखाए ना ईवीएम। दादा मुसलमान, बेटा जनेऊदारी हिंदू, फिरकी कौन ले रहा है? 1962 में मेरा जन्म हुआ था। मैं बंदर बन के टोपी पहन लिया और डायरेक्ट गोली खा करके भारत में बिहार में जन्म हुआ है। हमारे साथ एक सज्जन है जिन्होंने, ये देखिए, आप अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, सत्यमेव सबका मालिक एक है जयते, ऐसे करके इन्होंने ये लिखा हुआ है। जय मजदूर किसान, ये बाजा लिया हुआ इन्होंने, ये बजा के पूरे चांदनी चौक में घूम रहे। ओम, ये तिरंगा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पूरा तो बदला है नहीं तो पूरे, आप ही बता दो। पूरे में पूरा विश्व ढुका हुआ है। पूरा विश्व, पूरा विश्व। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? हाँ, आप संदेश हम ये देना चाहते हैं, मानव का जो है प्रारब्ध खत्म हो चुका है। अच्छा, जो है ना चिप्स होता है ना, जो परमात्मा बनाए, ये मोबाइल में चिप्स होता है और वो भर चुका है। अच्छा, सभी का पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा, ये इलेक्शन फिलेक्शन शनिदेव स्वयं करवाएंगे भारत में, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये सृष्टि का रचना जब हुआ था, नहीं, वो तो छोड़िए, नहीं वही वो छोड़ देंगे तब तो आप अच्छा, वही बोलिए। हाँ वो नहीं, अरे ऐसे सब आप प्रोपगंडा उठाने के लिए बैठे हो, हिंदू मुस्लिम बोलने के लिए। धर्म की बात करता हूँ तो फिर तो धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म क्या होता है? अंतिम सत्य होता है। और वो सत्य क्या होता है? रावण होता है। वो सत्य रावण होता है। सत्य, हाँ, हमारा मूड है। हम बिहार से आए हैं और ये गुरुग्राम में रहते हैं, मजदूरी करते थे, बिहार में खेती की है। बहुत सारी चीज़ उतना बोलने के लिए टाइम नहीं है उतना, मैंने जितना हमने 1962 में मेरा जन्म हुआ, जब से मेरे पास वापसी रवानगी सब है और मैंने क्या कर्म किया हूँ, इसमें सारे भारत का जो है ना 10 IAS IPS, पहले बोलने दीजिए ना, बस उसके बाद पूछिएगा, वो गवाही के लिए तैयार है। हमने इस धरती पर निष्काम कर्म किए। मुझे इस धरती से एक भी मानव कोई भी हो वो सत्य नहीं बोलेगा। सत्य का व्यवस्था परिवर्तन हो। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको ये करके यहाँ पे? ऐसा इसलिए हुआ कि मैं 60 साल तक 62 साल तक निष्काम कर्म किया इस पृथ्वी पर, ऊपर वाले के दूत बन के। सब सबूत है, ऐसे हमारे मुंह से वो सत्य नहीं निकलता है। तो जब हम मजदूरी किए, वहाँ किसानी किए, तो हमको नोटबंदी में बहुत घाटा हो गया। हम सारे पूरे परिवार के साथ वनवास हो गए। एक लड़का है, वो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और 10,000 का काम कर रहा है और 2 पति पत्नी हैं। कैसे गुजारा होगा? 4 किलो चावल में कैसे होगा? मुझे आत्महत्या करने पर किसने मजबूर किया है इस धरती पर? मैं उसे इस धरती पर से नामो निशान मिटा दूंगा। क्या मेरा क्या कसूर है? एक भारत का नागरिक हूँ, जन्म से मैं सत्य बोला हूँ। इस बात का 10 है IAS अफसर भारत में। 300 रो नहीं रहा हूँ मैं, कभी रोया है? आपकी आंखों में आंसू? नहीं, सत्य कभी रोता नहीं है। ये माया है, ये माया है जो कर्म का बतला रहा है। अब वो 4 किलो अनाज पर विश्व गुरु कैसे बनेगा? झूठ कैसे चल रहा है इस धरती पर? एक भगवान है। अभी संविधान में अभी कल से शुरू किया, मैंने एक दिन और उद्घाटन किया, आज से शुरू है। कल से पूरा दिल्ली जो है ना तहस नहस, जैसे बजरंगबली किए थे, जैसे बजरंगबली लंका में किए थे, वैसे इस हाल होने वाला है। मानव सब नहीं मानेगा, सब प्रलय होने वाला है। सत्य का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी के पानी इस पृथ्वी पर लागू हो। सरकार पे आप जो बोले, सरकार 4 किलो 5 किलो अनाज दे रही है, उसी को लेके आप बोल रहे हैं। तो मेरा क्या व्यवस्था है भारत में? एक मजदूर आदमी इतना दिन मानव नहीं, इतना दिन मैंने मानव सेवा में इंक्वायरी के लिए जो है ना भारत के IAS IPS को लगाया हूँ। मेरा दिल्ली भी कर्मभूमि है, बिहार भी, मैंने पूरे भारत है। अब मेरे लिए क्या व्यवस्था है? क्यों झूठ बोलता है कोई? पूछूंगा, किससे पूछूंगा? मेरा नहीं, इस फिर वो बात है, वो गलत, अलग। वो राम मेरे अंदर में है, वो साबित सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल किससे पूछा जाए? जो मेरे सवाल निकला है दिल से, ये किससे पूछा जाए? भारत में कौन इसका जिम्मेदार है? यहाँ कौन व्यवस्था कर रखा है? अच्छा व्यवस्था तो है, मोदी जी आपके लिए है? नहीं
तो मैं सबके लिए कहाँ, हम तो भूखे, हमको तो 4 किलो। ये गलत बात, आप ऐसे छछड़ाईपनी कहता है इसको, झूठ बोलना। जो एक सच्चे नागरिक, मैं ये सिद्ध कर दूंगा, जन्म से लेकर 1962 से अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला, ये सिद्ध कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। इंसाफ देना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ है जो आपको इंसाफ? अबे इंसाफ क्या, अब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? 4 किलो अनाज में 1 महीना कैसे खाओगे भैया? खाओगे कोई? हाँ, एक परिवार, जब काम नहीं करूंगा तो कैसे खाऊंगा? मेहनत मेरा बांध था, मेहनत मेरे डायबिटीज हो गया है। अब भारत में क्या जगह है? मैं कौन जवाब देगा मेरा? ये सवाल का जवाब कौन देगा? ये देंगे। हाँ दीजिए। देखो 4 किलो अनाज वो तुका है, ऐसा ना है कि खाली 4 किलो अनाज पे आदमी जीवन करे यापन करेगो। वह मजदूरी करेगो, आदमी काम करेगो, अपनो गाँव में थोड़ा सहयोग है गवर्नमेंट को। 4 किलो अनाज, पहले 4 किलो अनाज ना मिल लो तो कोई मर थोड़ी गए, पर वो जो कोरोना की बीमारी आई जब तक चालू करो है वो बंद ना करो। और यूँ कहते हैं लोग रोजगार, बेरोजगारी पे ज़्यादा बात करते हैं। बेरोजगारी पे जी विपक्ष को नेता कोई मीटिंग, कोई पब्लिक में आंदोलन आज तक 10 साल में करो, बताओ करो तो वो क्यों करेंगे? जो सत्ता में है उनको बेरोजगारी पे सोचना नहीं। आंदोलन तो विपक्ष करेगा। आंदोलन अगर ये मुद्दा है कि हम बेरोजगारी है तो बेरोजगारी पे आंदोलन होगा कि नहीं? ये पार्टी का आदमी है, पार्टी का आदमी से उत्तर नहीं होता। पार्टी आदमी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सब पूरे विश्व में अभी नेता जो है ना, 1 मिनट भैया, पूरे विश्व की बात है, अभी पूरे मानव जाति की बात करने आया हूँ। कोई मैं किसी जाति धर्म से किसी देश की बात नहीं है। इस देश में जो है ना कोई लेना देना नहीं मुझे मानव से लेना है। मानव धर्म कहता है जो राजा होता है उसको राजधर्म पालन करना चाहिए। प्रजा रंजन, राजा हंसे, प्रजा हंसे तो हंसना चाहिए, और राजा प्रजा रोए तो रोना चाहिए। 1 मिनट कोई बाद में दीजिएगा, अटर पटर सवाल नहीं लेता हूँ मैं। तो प्रजा ही मालिक होता है, तो मालिक कहाँ है? मालिक क्यों? जब मालिक को विश्वास हट गया है, जीवीएम हटाओ, तो कौन ऐसा है? तीनों लोक में आग लग जाएगी खड़े खड़े। हमको अभी 2 सट्टी मारो, देखो कैसे अग्नि प्रकट होता है। संपूर्ण सत्य हूँ, एक भी को चलने नहीं दूंगा वो सत्य को। हाँ। आपने कहा ईवीएम हटाओ, कहीं ना कहीं तो आप भी तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। फिर गलत बात बोल रहे हैं, पूरा गलत बात हमारे सामने। हम कांग्रेस और कम्युनिस्ट बीजेपी मत लाइए, मेरे पास मानवता की बात बोलिए केवल। जो मानव का विनाश होने के लिए तैयार है, सब मरने के लिए तैयार हो, स्वयं बैठे हो, कालिदास हो, या से बतलाओ फट करने से क्या होता? पर्यावरण कितना गंदा है। भगवान ने सृष्टि रचना की समय बोल दिए थे, जब जब ये माया है, जब जब आप दूषित हो जाओगे, जब अधर्म बनोगे, कालने में गेरुआ वस्त्र पहन करके श्री राम लगाएगा, तब वो आके क्या आते हैं, क्या होता है? प्रकाश होता है। आत्मा क्या होता है? प्रकाश। आत्मा ही परमात्मा होता है। जब जब इस पृथ्वी पर आपको सवाल पूछना है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो क्या कर रहे हैं, यही ना? मैं व्यवस्था से कर रहा हूँ। व्यवस्था का मालिक कौन है? व्यवस्था का मालिक कौन है? अभी इन्होंने कहा ईवीएम हटाइए। जो एक राहुल गांधी कह के कोई कांग्रेस को नेता है, वाते पप्पू कहते हैं, वो आलू में थे सोने निकाल। तो सुनिए, गटर बटर बात में बोलो, गटर हम सुनिए मैडम, वो व्यक्ति कहता है कि ईवीएम उठाइए। ईवीएम ऐसा समय पे उठाने के लिए कह रहे हैं जब बैंक में लाइन लगती थी, वो पैसे कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसफर कराए जा रहे हैं। अब एक आदमी फोन पे 1 मिनट में कर दे, वो टाइम क्या बैलेट पेपर से चुनाव वो संभव है? आप बतलाओ, आप सब आदमी बैठे हो, मैं किसी आदमी पार्टी पर बोला, मैं मानवता पर बोल रहा हूँ। जो व्यवस्था का मालिक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का तो दायित्व बनता है ना। परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है, ये भारत में कौन है जो हमारे सवालों का जवाब देगा? और नहीं देगा तो विनाश तैयार है मरने के लिए, खा पी लो। क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं कर चुका हूँ ऐलान, मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं तो हमारे सवालों का जवाब दे कि 4 किलो कैसे मानव इतना दिन निष्काम करने वाले को एक सवाल कर्म जो भगवान राम ने किए थे, जो भगवान कृष्ण ने किए थे, वो निष्काम कर्म किया गया इस धरती पर। सभी बात का गारंटी है। भारत के 10-10 IAS IPS है, सब बात को सुप्रीम कोर्ट में बोला जाएगा। बात सुनिए, अब 1 मिनट बात सुना जाएगा। ये रथ निकल चुका है, ये तलवार
मियानी से निकल चुका है। ऐसे ही इतने कितने 5 साल से 10 साल से मैं घूम रहा हूँ दिल्ली में। इस बार भी 400 पार होगा। हाँ? इस बार भी 400 पार होगा। 400 पार होगा। ये गलत बात बोलने के लिए नहीं बोला मैंने, गलत बात नहीं बोली है। मैं व्यवस्था में क्या है कमी वो कौन है 1000 पार मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सत्य। मुझे सभी मानव, मैं आत्मा हूँ, जितने मानव बेरोजगार रोता है सब मुझ पर पाप का घड़ा भर चुका है। मैं मरने मुझे मुक्ति चाहिए। मामूली सब्जी नहीं मांगने के लिए आया हूँ, भीख नहीं मांगने के लिए आया हूँ। 1962 में मेरा जन्म हुआ था। मैं बंदर बन के टोपी पहन लिया और डायरेक्ट गोली खा करके भारत में बिहार में जन्म हुआ है। अब यहाँ कहीं मरने से मैं नहीं डरता क्योंकि मुझे मरना आता नहीं है। अरे भैया चुप रहो न, क्या आत्मा हूँ, आत्मा कभी ना मरता है ना कभी पैदा लेता है। मुझे किसी का डर नहीं। आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। अरे तकलीफ यही है कि सारे मानव जाति तकलीफ में है। कोई तकलीफ में नहीं भैया, मोनू कोई तकलीफ में नहीं है। आपकी बात 400 पार मोदी जी। अरे तुम नहीं भैया, कोई तकलीफ में नहीं है। 1000 पार करो। कोई तकलीफ कहाँ, कौन तकलीफ? अरे तुम कितनों, तुम अपना बात। जिस टाइम पे बीजेपी की सरकार आई थी 415 रुपए का सिलेंडर था, ठीक है भाई, और आज हम वो सिलेंडर 1200 रुपए का ले रहे हैं। नहीं, हम कचरा बात नहीं बोलते हैं, नहीं हम धर्म की बात। एक सवाल, लास्ट सवाल, देश को चलाने के लिए जो रोजगार खत्म कर सके कौन सा नेता ऐसा हो? आप पढ़े लिखे हैं, कोई देवी देवता को मानते हैं? आपसे पहले पूछ लूँ ना तब ना बोलना मुझे फायदा होगा। कांग्रेस बिना नियम को इस रोटी नहीं बनता है। पहले वो बोलने पर बिना नियम का रोटी नहीं बनता। जब धरती पर नियम लागू हो जाएगा, धर्म लागू हो जाएगी तो कोई भी मानव चला सकता है। मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो रोजगार दे? हम सब तो बोल दिए, सब तो बोल दिए। नियम नहीं है क्यों नहीं? नियम है, नियम है ना, उससे हमें लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी पीटी गीटी नहीं, मुझे जो है ना सुप्रीम कोर्ट में रोकूंगा गलत को गलत, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी, हर हाल में होकर रहेगा। नहीं तो वो अच्छा, आप बोल रहे थे 400। सुन लीजिए एक बार, आज ये ऐलान करता हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर आपने उसने झूठ बोला इसलिए वो उदाहरण। क्या बोला उन्होंने? ये बालक लोग को 2 करोड़ नौकरी हो गया, 15 लाख आ गई, आज हत्या करने पर मजबूर। नेताओं की बात नहीं करेंगे, फिर भी आपने नहीं अब वो सब, लेकिन हमको नहीं फंसा सकते हैं। इस पृथ्वी पर फंसाने के लिए कोई ऐसा मानव ही नहीं बना है। मैं मानव सेवा कर रहा था। आपने कहा नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा। जन्म से मेरे पास पूर्व है, मानव सेवा कर रहा था। फिर मुझे किस बात का दुख है, किस बात का? मैं तो इतराता हूँ, भारत के रहने वाला हूँ। अब मैं जानता हूँ, मन में खुश हूँ जो ये 10 दिन के अंदर ही परिवर्तन का सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होता है, कल का रिजल्ट के बाद में सभी मानव की इच्छा है कि ईवीएम हट जाए, ईवीएम हट जाए। किसको आएगा, कौन आएगा, उससे नहीं लेना है मुझे जो है ना ईवीएम हटा के बैलेट, क्योंकि मानव जो विश्वास खो रखा है आम, हमको सभी से मतलब है। राजनीति पे बात कर रहे तो राजनीति पे सीधे बात अरे भैया मानव सब में हम आत्मा है। यदि ये बैलेट सर पहले एक होता है, गिनती भूल गए एक का। आप कह रहे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो आप ये हटाओ और कीपैड लाओ। अरे वो सब कर नहीं चलेगा, बहाना ना, वो सब बहाना, घमंड जो है ना, जब अरे कीपैड लाओ, कीपैड लाओ। और जब घमंड हुआ तभी आना। उनका कमाई का है तो क्या दिक्कत है? तो ईवीएम भी तो कमाई का है, सरकार की कमाई का। 2014 से पहले ये नहीं था, है 2014 से पहले ये नहीं था। तो ईवीएम भी तो था 14 से पहले। अरे तो आप कह रहे हैं ये हटाओ कीपैड लाओ, क्या मतलब है? क्या मतलब? ये जब बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, जब ये देश को पीछे ले आना चाहते हो तो हम भी कह रहे हैं पीछे आ जाए। नहीं, देश को पीछे आप सुनिए, पहले आपने कहा ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम जो देश बनाता है वहीं पे ईवीएम यूज नहीं होती है, आप क्या कहेंगे? कितने करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और कितनी पार्टी वहाँ पे लड़ती है? अभी तो यहाँ 145 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है ना, इस साल हुआ है चाइना से ज्यादा हो गए पॉपुलेशन। हमेशा से तो ऐसा नहीं था, 135 करोड़ थे, 130 थे, 125 थे, ऐसे थे ना। तो जब मांग हो रही है तो क्यों नहीं ईवीएम को हटा दिया जा रहा है? जब आधी आबादी कह रही है कि भाई ईवीएम हटा दो तो क्यों नहीं हटा रहे? मैं पूछता हूँ ये कितनी आबादी कह रही है? मैम आप आधी आबादी की बात कर रही हो, कितनी आबादी कह रही है? सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि कहा जा रहा है कि हैक हो रहा है, बहुत सारे जनता के हैक करने वाले जो हैक का आरोप ला रहे हो, हैक करके दिखाया ना ईवीएम को। आया है, किसने दिखाया है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील थे वहाँ पे मौजूद, तो वहाँ पे किया गया। सुप्रीम कोर्ट में न्याय क्यों नहीं देता है?
सुप्रीम कोर्ट जाती वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं होता है। सबके लिए, उन सब के लिए, चाहे कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से कहे ना ईवीएम से चुनाव करे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा है? अच्छा इतना ही है तो क्या दिक्कत है, एक बार ईवीएम हटा ही दें। क्यों हटा दें? नहीं हटा दें, नहीं हटाएंगे। मतलब दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हट सकता है? क्यों? जब मैम दिक्कत ये है कि बैलेट पेपर से बॉक्स लुटेंगे, फिर उसको कौन देखेगा? 2-2, 3-3 महीने में जब चुनाव की इलेक्शन वो आ गई तो वो कौन देखेगा? अच्छा अभी गृह मंत्री ने कहा है कि इतने जोर से कमल का बटन दबाना कि इटली तक गूंजे झटका, तो ये क्यों कहा? वायनाड तक नहीं, इटली बोला है उन्होंने। हाँ तो इटली जाएंगे ना अभी। कौन जाएंगे? राहुल खान। नहीं ये बोलना सही है, राहुल खान। बस राहुल खान क्यों बोल रहे हैं? दादा मुसलमान, बेटा जनेऊदारी हिंदू, फिर की कौन ले रहा है? राहुल खान ही है तो। नहीं दादा यहाँ पे मुसलमान भी है, राहुल गांधी खान है क्या भाई? नहीं तो क्या मानते हैं आप उनको, हिंदू या मुसलमान? तो वो सबका अपना अपना रिलीजन है उनका। वो कौन है राहुल गांधी? भी हिंदू रिलीजन है। हिंदू है ना? ये मुसलमान होके कहते हैं ट्रांसजेंडर है। रिलीजन, हाँ धर्म। हाँ तो रिलीजन जुड़ता किससे? दादा से, बाप से, तो फिर कहाँ से जोड़ेंगे? मेरे से खान है। मेरे से आप थोड़ी जोड़ोगे, मेरे पापा से तो जोड़ोगे। राजभा आपके पापा का नाम ये क्या? दादा तो थे ना। थे, आप खुद ही कह रहे हैं थे। तो यहाँ पे वो पैदा हुए हैं तो उनका क्या होगा? किससे पकड़ेंगे? आपको कैसे वो जान- गांधी फैमिली से तो है भाई, और किससे है? और तो गांधी फैमिली हिंदू नहीं है तो मुस्लिम है क्या? अच्छा उस हिसाब से स्मृति ईरानी। अच्छा भाई फिरोज खान। हाँ राहुल गांधी नेता फिरोज गांधी था। दिखाइए आप, फिरोज गांधी था। दिखाइए आप, मैं दिखाता हूँ। आप दिखाइए। गांधी था, फिरोज गांधी था। गांधी फिरोज गांधी था, दिखाए ना, दिखाए फिरोज गांधी सुनिए था। सुनिए सुनिए। अच्छा स्मृति ईरानी के पति, स्मृति ईरानी हिंदू हुई या मुसलमान? हाँ? स्मृति ईरानी हिंदू हुई या मुसलमान? स्मृति ईरानी से पूछो वो तो जाकर। नहीं आप राहुल खान को खान कह सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी पे डर लग रहा है। स्मृति ईरानी के बारे में हमने स्मृति ईरानी के पति का क्या नाम है? आप भाजपा के समर्थक हैं, आपको पता नहीं? हम तो स्मृति ईरानी के हम तो स्मृति ईरानी के बारे में बोलेंगे। आप भाजपा के समर्थक हैं? अरे जब हमें स्मृति ईरानी के बारे में तुझे पढ़ाया गया? हमें तो नेहरू, स्मृति ईरानी कौन है? हमें तो नेहरू गांधी के इस बारे में पढ़ाया गया। स्मृति ईरानी कौन है? बीजेपी की सांसद हैं। क्या है उनका, क्या है विभाग? विभाग हमें ना मालूम कौन सी। विभाग मैं बताती हूँ, महिला और बच्चों का जो मंत्री है ना वो है, वो महिला और बच्चों की मंत्री है स्मृति ईरानी। उनके पति कौन है? हाँ? अभी सऊदी भी तो गए थे वो। कौन? ईरानी स्मृति ईरानी। तो क्या कहना चाह रहे, सऊदी गए तो वहाँ पर वो दिया था कि हज पे जो जाते हैं उनके लिए सुविधा कराने। हाँ कुछ उनको आराम वो देखिए कह रहे हैं हज पे जो जाते हैं उनके लिए सुविधा कराने के लिए स्मृति ईरानी सऊदी गई। तो क्या हो गया? अच्छी बात है ना, फिर उसको तो आप खान नहीं बोल देंगे? क्यों, हम क्यों बोल देंगे उसे कौन? स्मृति ईरानी ऐसे। मैम मुझे एक चीज बताइए, हमारे देश में किसे पढ़ाया गया? गांधी को, नेहरू को पढ़ाया गया ना कि गांधी ने आजाद देश आजाद कराया। ईरानी के बारे में तो नहीं पढ़ाया गया ना। आपको नॉलेज तो होना चाहिए। मैम तो नॉलेज तो है ना। आपने कहा उनके दादा। तो उसके दादा नाम क्या था ये बता दो। अरे मान लीजिए फिरोज खान था। फिर तो वो हिंदू कैसे हो गया? खटाखट 1-1 लाख रुपया देंगे, बोलो अपने 1-1 लाख रुपया रखे रहे। गांधी क्यों लगाता फिर वो, ये बताओ आप। उनकी मतलब की बात है, गांधी लगाए उनको, उन्होंने गांधी परिवार किसी ने वेट में दिया कि आप गांधी लगा तो वो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? उनके वो अपने बाप से प्यार नहीं करते, अपने बाप दादा से उनका प्यार नहीं है क्या? तो दादा तो कौन थे? कौन थे? अभी आपने तो बताया, मान लिया फिरोज खान थे। नहीं दादा फिरोज खान थे, पापा कौन थे? है? मेरा बाप हिंदू है तो मैं हिंदू तो हूँगा। मान लीजिए राहुल खान ही है, तो उससे क्या परिवर्तन होगा राजनीति में, मुझे ये बताइए। तो उससे ये परिवर्तन हो, पहले तो वो जनेऊधारी हिंदू बनना छोड़ दे। अच्छा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो आदमी वो ये तो साफ साफ हो जाएगा कि वो मुसलमान है। चलिए ठीक है, वो भी साफ। हाँ मान लीजिए आप मुसलमान हैं, हाँ, इससे क्या परिवर्तन होगा? तो फिर वो हिंदू बनने का ढोंग क्यों करता है? अरे मान लीजिए आप मानिए आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो बात ही खत्म है। अब उनको करना क्या, आप ये बताइए। हमें क्या मालूम, क्या वो तो वो जानेंगे। खान अब नहीं, अब चलिए वो खान है, राहुल खान है, तो वो अब क्या? वो बताएंगे ना वो क्या करना चाहते हैं। एक तो 1300 करोड़ रुपए इनको ट्रांसपोर्ट वालों को दिलवा दें, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, तो पहले उनके संग न्याय कर दें, तो ये आम पब्लिक के संग न्याय की बात करें। रोजगार कह रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलवा दें, कश्मीरी पंडितों को, सिखों को न्याय दिलवा दें। 1984 में जो हुआ था उसको न्याय दिलवा दें। ये ऑनलाइन है ना। तो फिरोज खान क्यों आया ये तो बताओ। गांधी है, वो कहते कहते गांधी हो गया। एक सिंपल सा वर्ड होता है, अच्छा नहीं लगा तो गांधी 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 कहते गांधी हो गया। गांधी किस समुदाय से आते हैं?
गांधी। अरे अब मैं अपनी बिरादरी, आपने पूछा गूगल से बताया मैंने। मैं क्या बताऊँ? क्या कहेंगी 2024 में कौन आने चाहिए, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी की। मोदी जी क्या किया मोदी जी ने? मोदी ने बहुत कुछ करा। जैसे इसने क्या करा? देश लूट इन्होंने, क्या किया? देश लूट लिया इन्होंने तो। और क्या देश लूट लिया है? और कहते हैं देश लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? किसने? मोदी ने? मोदी ने क्यों? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने देश लूट लिया? और क्या? अरे बाप रे, गाली दे रही हैं आप। गाली ना दूं और पूजा करूं? इतना मतलब मुसलमान ने तो ब्याह करके मुसलमान है। और क्या हिंदू है वो? मुसलमान है। और क्या फिरोज गांधी ने ब्याह कर तो मुसलमान है। और क्या हिंदू का लड़का है वो? अच्छा, मोदी जी ने क्या क्या किया? आप 4-5 काम। मोदी जी ने बहुत कुछ करा। राम मंदिर वगैरह, घर बनवाए, सिलेंडर बांटे, क्या ना करा मोदी ने। इस बार भी मोदी जी आएंगे? मोदी को खा रहे हैं लूट लूट के, 3-3 बार राशन खा रहे हैं, फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आने चाहिए 2024? मोदी आएगा। चलिए, आप लोग तय कीजिए 2024 में कौन आएंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ।